करने का नॉलेज में है, लेकिन मैं अभी तक ट्राई नहीं किया हूँ क्योंकि बाकी जो पहलू है वो ना तो मेरे ध्यान में है ना, तो उससे अभी भी कुछ समझ नहीं कर पाऊंगा क्या होगा। सबसे परीक्षा मामले का मामला आपने एसआईटी के द्वारा तो विभिन्न परीक्षाओं में और इन्वेस्टिगेशन में किस प्रकार से किस तरीके से गलत रास्ता लोगों ने बनाया उसकी जानकारी मुझे है, ये बात सही है और कोशिश होगी कुछ नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आगे परीक्षाएं में नहीं है उसी तरह दोनों किसी भी काम को करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक मिनिमम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है कि आप यूपीएससी के पास क्या रिसोर्सेज है, उनके पास क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है और यहाँ क्या है। नौकरी जब होता ही कमेंट नहीं कर पाऊंगा, और यूपीएससी का जैसे आप बता रहे हैं कि टाइम टेबल के अनुसार और समय से चीजें पूरी होती है तो आगे हमारा कहीं पिछले कुछ समय से आरपीएससी में ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत हद तक कटेल डाउन हुई है। जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं पेपर लीक के बाद से ही, क्या ट्रांसपेरेंसी के जरिए पेज वापस से रीगेन करने का प्रयास रहेगा? ट्रांसपेरेंसी का परीक्षा कराने का व्यवस्था है वो ऐसी एक व्यवस्था है कि उसमें तो कई सारी चीजों को आपको गोपनीय रखना ही पड़ेगा, परंतु तरीका ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोगों के परीक्षा देने वाले कॉम्पिटिटिव यूथ को उनकी भरोसा होना चाहिए कि नहीं जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया सही चलेगी और सभी को बराबर की दृष्टि से देखती है तो फिर आगे नहीं। लेकिन जिस तरह से माहौल रहा है हाल ही में 1 साल की बात है, पहले जो चीज आप कह रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो मीडिया पर ही सारा फैसला है, बाकी के किसी पे सब कुछ यहाँ पे जगह था, आपको भी देखेंगे कैसे पता कैसे अब उसको रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाने के लिए क्या नवाचार आप करें, समस्या क्या है और हर समस्या का कोई ना कोई समाधान का तरीका बोलने की आवश्यकता है। अगर कहीं भी है किसी प्रकार ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था 100% सही है। हर व्यवस्था में सूचना को रिव्यू करके सुधार करने की गुंजाइश हर वक्त रहती है, तो कोशिश यही रहेगा कि जितना कर सकते हैं बेटर और जितना सुधार कर सकते हैं ताकि जो व्यवस्था है तो जो समय आपको मिलेगा जैसा कि आप अब क्योंकि समय भी आपके पास नहीं रहा है और कम रहेगा। अब जितना आप एक साथ क्या ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सदन में भी समय लगेगा आपको बिल्कुल नहीं अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन है, अलग प्रकार के काम है, प्रक्रिया है, समझने के लिए टाइम लगेगा और काम करने के लिए भी समय चाहिए, जीविका बात चाहिए। और जितना समय राज्य सरकार की तरफ से मुझे मिला है उसमें जितना बेस्ट कर सकता हूँ पदों की विषय में आप समस्या काफी बात खाली है सदस्य भी अभी पूरे आपके साथ वापस Thank you very much. All the best. Thank you. तो ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरपीएससी कार्यालय में अभी आरपीएससी अध्यक्ष यूआर साहू ने अपना कार्यभार ग्रहण किया, मीडिया से रूबरू हुए। उससे पहले उन्होंने शपथ भी ग्रहण किया
और मीडिया से रूबरू होते हुए उनकी क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है, क्योंकि आरपीएससी जो कि लगातार पिछले कुछ सालों से सवालों के घेरे में रहा, आरपीएससी की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते रहे, गंभीर लापरवाही और कई अनियमितताओं के साथ ही कई यहाँ पर जो धोखाधड़ी के मामले थे वो इस तरीके के सामने आए। और उसके बाद अब जब जिम्मेदारी यूआर साहू को दी गई है तो कैसे वो इस बड़ी जिम्मेदारी और साथ साथ में इन बड़ी चुनौतियों को पार कर पाते हैं, पार पा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बहुत ही सीनियर अधिकारी रहे हैं, इससे पहले डीजीपी के पद पर तैनात थे और उसके बाद अब ये जब बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती उन्हें मिली है तो क्या कुछ उनकी प्राथमिकता रहने वाली है जो अभी तक दाग लगे हैं आरपीएससी में, और आरपीएससी के सदस्यों पर, पूर्व सदस्यों पर उन दागों को कैसे वो यहाँ पर हटा पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। और साथ के साथ आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 इस वक्त उनके सामने सबसे